अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इसाक एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं जैन हैदर। आज की जो वीडियो है मैं आपको जियो पॉलिटिकल एनालिसिस दूंगा जो इंडिया और चाइना का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर को लेके, उससे रिगार्डिंग। इसमें कुछ बातें बहुत अहम हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ फैक्ट्स आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिन से जो लद्दाख का रीजन है, चाइना क्लेम करता है कि उसका रीजन है और इंडिया ये क्लेम करता है कि उसका रीजन है, लेकिन चाइना उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। लद्दाख में 2-3 जगह पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुए हैं, रीसेंट कॉन्फ्रंटेशंस हुई है इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के दरमियान, जिसमें दोनों साइडों से सोल्जर्स जख्मी हुए हैं। स्पेशली कुछ रीजन्स के मैं नाम लेता चलूँ, इसमें पैंगोंग लेक है, वो वाला इलाका सारा आ जाता है। इसके अलावा नकुला रीजन है, इसके अलावा गलवान वैली है। तो तिब्बत के आसपास के जो एरियाज हैं ये शदीद कॉन्फ्रंटेशन में चले आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। हैरतअंगेज तौर पे मोदी सरकार को इंडिया के अंदर भी बेइज्जती का सामना है। ये वही मोदी सरकार जिसने आते ही दावा किया था कि हम चाइना के साथ बड़े पीसफुल रिलेशंस रखेंगे। तो क्या हुआ पीसफुल रिलेशंस का? क्या बना उस पीसफुल फॉरेन पॉलिसी का? अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए इसने बाकी सारे कंट्रीज को जंग की हवा में धकेल दिया है। और हम देख सकते हैं, हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि इसके पीछे आशीर्वाद अमेरिका बहादुर का है। अभी 1-2 साल पहले की बात है कि इसने अपने दूसरे हमसाए जिसका नाम पाकिस्तान है उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर शदीद बेइज्जती और रुसवाई और जिल्लत के अलावा इसको कुछ ना मिला। तब भी अमेरिका बहादुर की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मीडिएशन करवाते हैं दोनों मुल्कों के जानिब, लेकिन बाद में वो मीडिएशन कहाँ पर गई जब इंडिया ने अमेरिका बहादुर की ऑफर ठुकराते हुए फिर भी इतना बड़ा कर्फ्यू लगाया। वो कर्फ्यू जो अब तक नहीं मिटा है कश्मीर रीजन में। ये वही मोदी सरकार है जो नेपाल जैसे हमसाये के साथ भी अपने हालात बिगाड़ चुकी है। वो नेपाल जैसा मुल्क जिसके इंडिया के साथ पीछे कभी भी कोई बुरे मामला नहीं हुए थे, बगैर वीजे के ये आपस में दूसरे मुल्कों में जा सकते थे, उसी नेपाल के साथ भी 6 महीने पहले से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट तब हुआ जब मोदी सरकार ने एक नया मैप जारी किया जिसमें नेपाल के कुछ इलाकों को अपने मुल्क में दिखाया गया और एक नई रोड तामीर की गई उसी डिस्प्यूटेड रीजन पे। उसमें नेपाल बहुत सख्त नाराज नजर आ रहा है और उसने कोरोना वायरस जो नेपाल में फैला है उसका जिम्मेदार भी मोदी सरकार को ठहराया है। मैं क्लियर करता चलूं कि जो चाइना के साथ इसका डिस्प्यूट है इंडिया का, इस पे मोदी सरकार को अमेरिका बहादुर का आशीर्वाद हासिल है। लेकिन ये भी मैं बताता चलूं, यही मोदी सरकार जो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान अफवाज से जलील और रुसवा हुई है, वही अब ये मोदी सरकार अपने मुल्क की रुसवाई कराएगी चीनी अफवाज से। चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बजट है, $270 बिलियन से ज़्यादा वो पिछले खर्च कर चुका है अपने मिलिट्री बजट पे, और इंडिया सिर्फ $71 बिलियन अपने मिलिट्री बजट पे खर्च कर चुका है। चाइना को ये जो ट्रांसग्रेशंस हैं इंडिया की उसके बॉर्डर के आसपास बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और उसने अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट करनी शुरू कर दी है। अब इंडिया के पास हमेशा की तरह सिवाय इल्ज़ामात के कुछ नहीं बचा। कभी वो चाइना पर इल्ज़ाम लगा रहा है वुहान लैब वाला कि उन्होंने कोरोना फैलाया। याद रखेंगे वही ज़बान है जो डोनाल्ड ट्रंप, जो पेंटागन, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बोल रहा है। तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये एक 3 तरह का ट्रायंगुलर एक कोलिशन बना हुआ है, क्योंकि उससे पहले इस्राएली मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने भी यही बात की थी कि वुहान लैब में कोरोना वायरस वहाँ पर बना और वहाँ से फैला। तो ये तीनों जो फोर्सेस हैं, इजराइल, अमेरिका और इंडिया, ये फिर यूनाइट हो रहे हैं एक नए तरीकाकार से, नई स्ट्रैटेजी से, पर हमेशा की तरह ये रुसवा होंगे
क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि चाइना ने ये शायद ठान ली है कि वो इंडिया को इस बार उसकी औकात याद दिला कर रहेगा। इंडिया पहले भी चाइना के साथ 3 बार छेड़छाड़ कर चुका है और 3 बार जंगों में जलील और रुस्वा हो चुका है। और इस बार ये मुझे क्लियरली लग रहा है खालिस्तान की तहरीक बहुत अरूज पे जा रही है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसके अलावा नेपाल पर भी छेड़छाड़ चल रही है। और अब ये लद्दाख की वजह से इंडिया अपने हालात बहुत बुरे कर रहा है और अंदर से भी जो सेपरेशन के लिए जो तरीके चल रही हैं वो जोर पकड़ती जा रही हैं। और जैसा कि बहुत बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि शायद मोदी सरकार का जो ये एक्सट्रीमिस्ट तरीकाकार है, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, ये इंडिया के टुकड़े टुकड़े करवा कर ही छोड़ेगी। जो इतने मुल्क कभी ना कर सके वो मोदी सरकार खुद अपने मुल्क का बेड़ा गर्क खुद करेंगे और ये देखेगी पूरी दुनिया कि इंडिया आने वाले दिनों में चाइना से, पाकिस्तान से और नेपाल के हाथों कैसे मजीद जलील होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया अपनी छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही एक क्वाड कॉप्टर पाकिस्तान की फौज ने मार गिराया है। वो एक जसूसी क्वाड कॉप्टर था जो इंडिया ने बॉर्डर के ऊपर से जसूसी के लिए यूज किया था और पाकिस्तान के टेरेन के अंदर भेजा था। पाकिस्तान पहले कुलभूषण यादव जैसे इनके जसूस खतरनाक किस्म के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनके लिंक्ड है और जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कॉज कर रहे थे उनको पकड़ चुका है। और इंडिया जब इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पे, चाइना पे, तो वो सिर्फ महज इल्ज़ाम होते हैं। ये खुल के मोदी सरकार का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ रहा है कि असल में इंडिया ही हर जगह पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और दहशतगर्दी को हर जगह पर यही सपोर्ट करता है। अब तक इंडिया ने कोई सबूत नहीं पेश किए पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ या नेपाल के खिलाफ, और हर जगह पर ये नए महाज खोलना चाह रहा है। ये साफ नजर आ रहा है कि इंडिया को पीछे से भारी भरकम आशीर्वाद है साहब बहादुर अमेरिका का और साहब बहादुर इजराइल का। सिचुएशन बहुत बुरी होती जा रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया से हैंडल नहीं हो रहा और जो दावे किए थे मोदी सरकार ने शाइनिंग इंडिया के, ब्राइट इंडिया के, ग्रोइंग इंडिया के, वो फेल होते नजर आ रहे हैं और वो अपना मुंह छुपाने की उसको जगह नहीं मिल रही। और ये आप देखेंगे सारी दुनिया के अनकरीब इस इंडिया के कितने टुकड़े होने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें।